हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदी और हम एसओटी का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं और अब मैं कुछ एमसीक्यूज इसमें करवाना चाहूँगा जिससे कि आपको ये प्रैक्टिस हो जाए कि जो आपने एसओटी में जितने भी साइन रूल कोसाइन रूल हाफ एंगल फार्मूलाज, हाँ, सरकम रेडियस इन रेडियस, ये जो फार्मूलेज आपने पढ़े हैं उनको कैसे अप्लाई करके एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन देखिए। इन अ ट्राइंगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू लेमड़ा बी सी, इफ ये प्रोडक्ट इसके इक्वल होगा अगर लेमड़ा इस कंडीशन में से कौन सी कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है, अभी हम लेमड़ा के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी सिंपली अगर देखिए तो ये दो का प्रोडक्ट है जो इसके इक्वल है। बस ये इसको सिंप्लीफाई करिए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी प्लस सी प्लस ए और ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए, दैट इज इक्वल टू लेमड़ा बी सी। ये हो जाएगा बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2bc दैट इज इक्वल टू लेमड़ा बी सी। ए भी बी सी ए भी बी सी है तो इधर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख लीजिए, इधर लेमड़ा बी सी माइनस 2bc करेंगे, बी सी कॉमन ले लीजिए, लेमड़ा माइनस 2। और अब बीसी को अगर आप नीचे लाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा है कि कोसाइन फार्मूला है। ठीक है, लेकिन कोसाइन फार्मूला में यहाँ 2 चाहिए तो 2 ला लेते हैं। 2 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, वापस से हम दोनों साइड में डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये लेमड़ा माइनस 2 अपॉन 2। और अब आप देखेंगे ये पूरा का पूरा कोसाइन फार्मूले में कन्वर्ट हो गया, तो कॉस ऑफ ए है ये, दैट इज इक्वल टू लेमड़ा माइनस 2 अपॉन 2। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन था उसको सिंप्लीफाई करते हुए मैं कोसाइन फार्मूले में आ गया। अब मुझे पता चला कि ये तो कोसाइन फार्मूला है, करेक्ट है। हाँ, अब क्वेश्चन बोलता है कि ये लेमड़ा किसके बीच में रहना चाहिए कि ये ट्रू है। हमने इसको ट्रू मान लिया और उसको सिंप्लीफाई करते गए तो यहाँ तक पहुँच गए। अब लेमड़ा की वैल्यू या लेमड़ा की रेंज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो कॉस ए की रेंज मालूम है, कोसाइन ए की रेंज क्या होती है, -1 to 1 इंक्लूडिंग -1 एंड +1। अब थोड़ा सा नोट करना पॉइंट्स को कि यहाँ पे आप पहले से जानते हैं कि कोसाइन ए लेस देन इक्वल टू मतलब -1 और 1 के बीच में होती है, इंक्लूडिंग -1 एंड 1। ये तो कोसाइन का फॉर्मूला, कोसाइन का रेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल्स में, तो ट्राइंगल्स में कोई भी एंगल 0 डिग्री नहीं हो सकता और कोई भी एंगल पाई डिग्री नहीं हो सकता। अगर पाई नहीं होगा तो कॉस -1 वैल्यू नहीं लेगा और 0 नहीं होगा तो कॉस 1 वैल्यू नहीं लेगा। मतलब जो कोसाइन ऑफ एंगल ए है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में होगा, एक्सक्लूडिंग -1 एंड 1। तो ये चीज़ नहीं होगी यहाँ पे, ये पॉइंट नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे बात क्लियर हो गया, बस यहीं से सॉल्व हो गया। तो -1 इज लेस देन लेमड़ा -2 अपॉन 2 लेस देन 1 के भी ये था। और अब इनइक्वालिटी तो -2 इज लेस देन लेमड़ा -2 इज 2, लेमड़ा निकालना है तो +2 कर दीजिए तो ये 0, ये लेमड़ा, ये 4, तो 0 और 4 के बीच में लेमड़ा रहेगा। आई होप दैट इसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ है कोसाइन फार्मूला और ये कॉस का रेंज, और कॉस का रेंज भी जो एंगल के लिए है -1 to 1 रहेगा, एक्सक्लूडिंग -1 एंड 1, करेक्ट है। चलिए सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। और ये सेकंड क्वेश्चन को देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया है कि ट्राइंगल ए बी सी 1 + a/b + c/b इंटू 1 + b/c माइनस a/c इक्वल टू 3। तो यहाँ पे भी ये दो प्रोडक्ट इस 3 के इक्वल है। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, फिर देखते कौन सा एसओटी का फार्मूला यहाँ एप्लीकेबल होता है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पे b आ जाएगा, मतलब b + a + c अपॉन b इंटू ये यहाँ करेंगे तो c + b माइनस a अपॉन c इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो देखो b + c + a और माइनस a वाला फार्मूला लग जाएगा, तो b + c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू थ्राइस ऑफ bc। ये हो जाएगा b स्क्वायर + c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2bc, इधर चले जाएगा तो माइनस में आ जाएगा -2bc मतलब bc। तो अब आप देखेंगे कि b स्क्वायर + c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन bc इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, फाइन स्टूडेंट्स। अब आप देख रहे होंगे कि ये तो कोसाइन वाले फार्मूले में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, करेक्ट है कि नहीं। बस यहाँ 2 का प्रॉब्लम है तो 2 डाल लेते हैं, चलिए 2 यहाँ डाल दिए, 2 यहाँ डाल दिए, ओके हो गया, बैलेंस हो गया। ये वाला कॉस ऑफ ए हो गया, तो कॉस ऑफ ए
इक्वल टू 1/2, इसका मतलब ए जो है वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ए 60 डिग्री। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है कि इसमें कौन सा फार्मूला एसओटी का लगेगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट भी है ना ट्रिग्नोमेट्री का, वो भी यहाँ यूज़ हो गया। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा फॉर सम अल्फा लाइज बिटवीन 0 एंड π/2, देन द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। जो ग्रेटेस्ट एंगल होता है ना, वो एक्चुअली में जो सबसे बड़ी साइड्स होती है उसके अपोजिट का एंगल होता है। ये आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब इन तीनों साइड्स में से कौन सी साइड सबसे बड़ी होगी वो चेकआउट करना है। देखो साइन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं होगा, वो 0 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि हम एंगल में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ट्राइंगल्स में जो एंगल्स होंगे वो 0 और π डिग्री के बीच में होंगे। 0 भी नहीं हो सकता और π भी नहीं हो सकता, अदरवाइज ट्राइंगल बनेगा नहीं। क्लियर है क्या? तो इसीलिए साइन अल्फा तो 0 और 1 के बीच में होगा, कॉस अल्फा भी 0 और 1 के बीच में होगा। अभी इन दोनों में से हम बता नहीं सकते कि ये कौन बड़ा है और कौन छोटा है। करेक्ट है। अब इसकी बात करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो अब यहाँ पे साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इसकी रेंज क्या होगी, उसके हिसाब से हम स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन अल्फा और कॉस अल्फा इसकी रेंज निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। साइन अल्फा कॉस अल्फा को आपको रेंज निकालना है, तो इसकी रेंज निकालने के लिए आपको सपोज करो इसको मैंने मान लिया के। ठीक है, अब ये के इसकी रेंज देखेंगे, तो इसकी रेंज निकालने के लिए आप इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन गया साइन 2 अल्फा। करेक्ट है, करेक्ट है क्या? साइन 2 अल्फा दैट इज इक्वल टू 2 के। अब ये साइन चाहे 2 अल्फा हो, चाहे अल्फा हो, चाहे 3 अल्फा हो, साइन अल्फा की जो रेंज होती है, अब अगर ये बात करें तो ये रेंज किसके बीच में होगी, -1 और 1 के बीच में, साइन 2 अल्फा और ये 1। अगर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री है तो लेस देन इक्वल टू 1 की बात करेंगे। करेक्ट है। और अगर मान लिया जाए यहाँ पर एंगल्स ट्राइंगल्स में बात कर रहे हैं तो ये -1 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि 2 अल्फा कभी भी ना तो 0 होगा ना तो पाई होगा। तो फिलहाल तो हम इसको इतना ही रख देते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ये इंक्लूडिंग भी रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब साइन 2 अल्फा इसके बीच में, इसका मतलब -1 2 के लेस देन 1, के किसके बीच में होगा, -1/2 और 1/2 के बीच में। ये अलजेब्रा समझ में आया क्या? ये अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है। देखिए साइन अल्फा और कॉस अल्फा की रेंज निकालनी है, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा को मैंने मान लिया के। अब इसकी रेंज हम ऐसे नहीं निकाल सकते, इसको या तो ओवरऑल साइन में कन्वर्ट कर दो या कॉस में कर दो, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो ये 2 से मल्टीप्लाइड किया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाइड किया, तो ये हो गया साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा की रेंज -1 to 1 इंक्लूडिंग -1 एंड 1 होती है ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन हम एसओटी में बात कर रहे हैं। एसओटी में ये -1 और 1 के बीच में होगा, रीजन मैंने बता दिया, मतलब 2 के -1 और 1 के बीच में होगा, तो के -1/2 और 1/2 के बीच में होगा। तो ये 1 प्लस है, 1 प्लस, अगर मान लीजिए ये 0 और 1/2, देखो ये 0 और 1/2 के बीच में है। तो स्टूडेंट्स ये जो है ना, अगर मान लीजिए इसकी हम बात करेंगे तो ये जो साइन अल्फा और कॉस अल्फा क्योंकि साइड्स है, साइड्स होने से एक और बात क्लियर होती है, साइड्स होने से ये नेगेटिव तो होगा नहीं, है ना? करेक्ट है कि नहीं? तो साइन अल्फा देखिए साइड्स है, साइन अल्फा देखिए, कॉस अल्फा देखिए 0 और 1 के बीच में। तो इसका मतलब अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आप निकालते थे ना, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे, ये अगर 0 और 1 के बीच में, ये 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच के नंबर को मल्टीप्लाइड करेंगे तो वो वापस से 0 1 के बीच में ही आएगा। करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल ये 0 और 1 के बीच में और ये 1 प्लस है, तो 1 प्लस होने से ये बात समझ में आ गई कि इसका स्क्वायर रूट डेफिनेटली 1 से ज़्यादा आएगा। करेक्ट है कि नहीं? और ये 0 और 1 के बीच में, ये 0 1 के बीच में है और ये वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये लार्जेस्ट होगा। बस ये लार्जेस्ट को पकड़ लेना है, आपको पहचानना कैसे है, मैंने आपको दोनों तरीके से आइडियाज बता दिए। अब ये लार्जेस्ट है तो इसके सामने का एंगल, सपोज करो ये साइड को, ए को मैं साइन अल्फा मान लेता हूँ और बी में कॉस अल्फा मान लेता हूँ और सी में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन अल्फा और कॉस अल्फा मान लेता हूँ। करेक्ट है।
तो इसका मतलब मुझे कोसाइन ऑफ सी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यही लार्जेस्ट होगा, है ना, क्योंकि इसके सामने की जो साइड्स है वो लार्जेस्ट है। तो कोसाइन ऑफ सी का फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए बी। बस अब आप इसको लगा दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो अब आप लगा लेंगे, आई होप दैट कि मुझे लगा के लेना पड़ेगा, ठीक है, मैं ही लगा के दे देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कोसाइन ऑफ सी आ गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस सी स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा और ब्रैकेट पे माइनस, और डेफिनेटली यहाँ पे 2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा आएगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ये 1 हो जाएगा और ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। सिंपली कॉस ऑफ सी जो होगा वो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा होगा, मतलब -1/2 होगा कॉस ऑफ सी। -1/2 के लिए आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री, है ना, करेक्ट है कि नहीं। माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री कब होता है, जब कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री आ गई। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। कौन सा फार्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, ये वाला, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था, तो ये इस प्रकार से, तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री मतलब 20 डिग्री। तो यहाँ से पता चल गया कि सी जो है वो 120 होगी, 120 डिग्री। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम चेकआउट करते हैं और इस क्वेश्चंस को भी देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं ना, उसमें आपको मैंने कुछ ऐसे फंडामेंटल्स बताए हैं जो जेईई में बार बार यूज होते हैं, जैसे कोसाइन और साइन का रेंज, जैसे स्क्वायर रूट में मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालना है। हाँ, ये सारी चीज़ें तो बहुत फंडामेंटल से बार बार आते रहता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी वैसे ही चीज़ें, इन ट्राइंगल ए बी सी यानी ए पी। देखो ए बी सी ए पी में पहली बात तो ट्राइंगल में हम ए प्लस बी प्लस सी पाई लिखते हैं। अब ए बी सी ए पी में है, ए बी सी अगर ए पी में है तो ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी, ये हो गया, ठीक है। ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी, यहाँ से मुझे ट्वाइस ऑफ बी ए प्लस सी को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ पाई माइनस बी, तो यहाँ से मुझे थ्राइस बी इक्वल टू पाई मिलेगा, मतलब बी इक्वल टू पाई/3 मिल जाएगा। बी इक्वल टू पाई/3 मतलब 60 डिग्री। ओके, एक काम हो गया, ये वाला काम हमेशा यूज होता है, खास करके आपके एसओटी में। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, तो फिर वहाँ से ए निकालना या बी निकालना या सी निकालना, फिर a/2 निकालना या b/2 निकालना, ये बहुत यूज होता है, ठीक है। फाइन, ए बी सी का कॉन्सेप्ट लगा दिए तो बी 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ तक के तो बात खत्म हो गई। अब मुझे वैल्यू निकालनी है ए प्लस सी, ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, हाँ, अब आप क्या करेंगे, तो ये 60 डिग्री चूंकि मिल चुका है ना, तो एक काम करें, कोसाइन 60 लगा देते हैं, कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस ऑफ 60 डिग्री मतलब कॉस ऑफ बी, कॉस ऑफ बी का मतलब क्या हो गया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए सी, कॉस ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। कॉस ऑफ 60 डिग्री सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। कॉस 60 कितना होता है, साइन 30 मतलब 1/2, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, 2 कट गया, ए सी इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी दिख रहा है, तो ये जो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर रूट के अंदर में है वो बी स्क्वायर आ गया। तो फाइनली आपके पास में ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ए प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी आ गया। खैर अब देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन में साइन और कॉस दिया हुआ है, इसका मतलब ये वापस से अब यहाँ पे साइन फार्मूला यूज करना पड़ेगा। साइन फार्मूले से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए, और ये क्या हो जाएगा साइन सी, और ये क्या हो जाएगा साइन बी। साइन ए, साइन फार्मूला आपको मालूम ही है, साइन फार्मूला कैसा होता है, ठीक है कि नहीं। ए को अपन लिख देंगे के इंटू साइन ए, सी को अपन लिख देंगे के इंटू साइन सी, बी को अपन लिख देंगे के इंटू साइन बी, के कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट है। अब साइन सम फार्मूला लगाएंगे तो 2 साइन ए प्लस सी/2 इंटू कॉस ए माइनस सी/2 अपॉन साइन ऑफ बी। तो अब ये हो जाएगा 2 साइन ए प्लस सी, ए प्लस सी कहाँ पे है भैया, ए प्लस सी, हाँ ये है ए प्लस सी, देखेंगे ए प्लस सी, ए प्लस सी क्या होगा पाई माइनस बी हो जाएगा, है ना, पाई माइनस बी
करेक्ट है। अच्छा ए प्लस सी बाई टू की बात करेंगे ना, ठीक है ना, कहाँ पर है, हाँ ये तो है ए प्लस सी, ये यहाँ तो दिया हुआ है। ए प्लस सी क्या है, ट्वाइस ऑफ बी है, ए प्लस सी ट्वाइस ऑफ बी है, तो यहाँ ट्वाइस ऑफ बी, बी टू टू कैंसिल, साइन बी आ जाएगा, तो टू साइन बी अपॉन यहाँ पे भी साइन बी कैंसिल हो गया, इंटू कॉस ऑफ ए माइनस सी बाई टू। फाइनली आपका टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस सी बाई टू आया, टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस सी बाई टू आ गया। स्टूडेंट्स आई होप दैट आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अब हम मूव करते हैं हाफ एंगल फार्मूले के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर। अब इसको देखिए कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ द साइड्स आर ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 5 एंड सी इक्वल टू 4 देन साइन ऑफ बी बाई टू प्लस कॉस ऑफ बी बाई टू। तो साइन ऑफ बी बाई टू और कॉस ऑफ बी बाई टू साफ साफ क्लियर है कि आपको हाफ एंगल फार्मूला लगाना है। तो पहले तो हाफ एंगल फार्मूले में एस निकालते हैं। एस क्या आएगा, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ओके, 3 प्लस 5 प्लस 4 अपॉन 2 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं साइन ऑफ बी बाई टू। साइन ऑफ बी बाई टू का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, एस माइनस सी होगा, एस माइनस ए होगा अपॉन ए सी होगा, ठीक रहेगा। जब बी है साइन में तो ये बी यहाँ नहीं रहेगा, फाइन। और कॉस ऑफ बी बाई टू का भी फार्मूला पहले लिख लो भैया, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एस इंटू एस माइनस इस बार बी होगा और अपॉन में ए सी होगा। तो ये दोनों फार्मूले अगर प्रॉपरली आपने लगा दिया है तब तो आपका आंसर सही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, करेक्ट है। हाँ ठीक है ना, फार्मूले याद है, हाँ जी याद है। तो ठीक है, अब वैल्यू निकाल लीजिए। एस माइनस सी, एस कितना है 6 है, सी कितना है 4 है, 6 माइनस 4 कितना होगा 2 होगा, इंटू एस माइनस ए, एस कितना है 6 है, ए कितना है 3 है, 6 माइनस 3 3 होगा। ए सी, ए कितना है 3 है, सी कितना है 4 है, तो ये 3 3 कट गया, ये 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1/√2 आ गया ये, ठीक है फाइन। अब साइन कॉस ऑफ बी बाई टू में आते हैं। कॉस ऑफ बी बाई टू में एस कितना है 6 है, एस माइनस बी 6 माइनस बी मतलब ये 1 ही होगा। ए सी, ए कितना है 3 है, सी कितना है 4 है, तो ये कितनी बार कटेगा 2 बार कट जाएगा, ये फिर वापस 2 मतलब ये भी 1/√2। तो फाइनली साइन बी बाई टू प्लस कॉस बी बाई टू इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√2 that is 2/√2 that is equal to √2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो फार्मूला सही मालूम हो जाए बस, हो गया, कुछ नहीं है इसमें तो। और ये क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट कर लीजिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें क्या है, हाफ एंगल फार्मूला ही है। ट्राइंगल ए बी सी में बी प्लस सी इक्वल टू 3 है, मतलब साइड्स भी अननोन है, बस तीनों साइड्स में रिलेशन है, दैट इज बी प्लस सी इक्वल टू 3 है। तो देन कॉट ऑफ बी बाई टू इंटू कॉट ऑफ सी बाई टू, हाफ एंगल फार्मूला है। तो आपको ये मालूम था कि टेन ऑफ ए बाई टू के फार्मूले मैंने निकाले थे। टेन ऑफ फाइव बाई ए बाई टू के फार्मूले एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए था। और फिर इसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया था, इसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया था एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन डेल्टा, करेक्ट है, इसमें कन्वर्ट कर दिया था। और इसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया था इस प्रकार से भी, डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, इसमें कन्वर्ट कर दिया था स्टूडेंट्स। तो अब आपको ये सारे फार्मूलेस को यूज़ कर लेंगे। तो टेन ए बाई टू की बात करेगा या कॉट बी बाई टू या कॉट सी बाई टू की बात करेगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको ये फार्मूलेस को यूज़ करना है। तो अब मुझे इसको यूज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा आसान रहेगा। पहले तो बी प्लस सी इक्वल टू 3 है, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी, ओके, बी प्लस सी 3a है, ये हो गया 4a, करेक्ट है। तो s इक्वल टू 4a हो गया, एक तो ये बात, ठीक है साहब, ओके। और अब मुझे निकालना है कॉट बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू। तो कॉट बी बाई टू को हम क्या लिखेंगे और कॉट सी बाई टू को हम क्या लिखेंगे, है ना, फार्मूला बराबर है, ठीक है। टेन ए बाई टू का फार्मूला डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, तो इसका मतलब कॉट ए बाई टू का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए एस इंटू एस माइनस ए बाई डेल्टा। अब यहाँ से आप क्या करो, बी बाई टू निकाल लो। तो कॉट बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू, इसका फार्मूला बन जाएगा एस इंटू एस माइनस बी अपॉन डेल्टा, एस इंटू एस माइनस सी अपॉन डेल्टा, करेक्ट है क्या। ये फार्मूले को मैं यूज़ कर रहा हूँ। टेन ए बाई टू ये है तो कॉट ए बाई टू ये हो जाएगा।
और कॉट ए बाई टू ये है, तो पैटर्न जनरेट कर लेते हैं, फार्मूला याद हो जाता है कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू। फाइनली इसको याद कर लिया ना तो बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। तो ये तो हो जाएगा एस स्क्वायर इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और ये हो गया डेल्टा स्क्वायर। अच्छा, डेल्टा स्क्वायर को कैसे रिप्लेस करेंगे वो भी देखते हैं। एस स्क्वायर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो ये एस होता है, एस माइनस ए होता है, एस माइनस बी होता है और एस माइनस सी होता है। डेल्टा स्क्वायर रूट के अंदर में आता है डेल्टा स्क्वायर, करेक्ट है कि नहीं। तो एस माइनस बी कट गया, एस माइनस सी कट गया, एक एस कट गया, तो फाइनली बचेगा एस अपॉन एस माइनस ए। देख लीजिए कितना आसान हो गया। एस का वैल्यू 4a है, ये 4a है और ये 4a माइनस ए हो जाएगा, तो 4a अपॉन 3 आ जाएगा। फाइनली ये 4/3 आ गया, है ना, 4/3। तो फिर अपने पास में प्रॉब्लम कहाँ है? कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? एस कितना है? 4a है, ठीक है सर। एस कोई इशू नहीं है, एस बाई एस माइनस ए। तो एस की वैल्यू मैंने सही नहीं निकाला लगता है। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी नहीं होता है, एक्चुअली में 2s इक्वल टू एस प्लस बी प्लस सी होता है। तो 2s इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो एस ए इक्वल टू 2a हो जाएगा। नोट कर लेना, देखो कैसा कॉमन एरर होता है। एस इक्वल टू 2a, बाकी सब तो ठीक है। अब यहाँ पे रखते हैं, यहाँ आएगा 2a, यहाँ आएगा 2a, तो सिंपली ये 2a अपॉन ए हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। तो कहाँ एरर किया था हमने? ये एस को, जो सेमी पेरीमीटर है उसका फार्मूला लगा दिया था, जबकि यहाँ पे पेरीमीटर का फार्मूला लगाया मैंने। 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो 2s इक्वल टू 4a, तो s इक्वल टू 2a। गॉट द पॉइंट? कैसे कॉमन एरर था? फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही।